मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आयनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन। कल हमने क्या पढ़ी थी? एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। टुडे वी विल स्टार्ट आयनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल भी पढ़ा था कल हमने। आज हम विनाइल पॉलीमराइजेशन पढ़ेंगे। आयनिक के अंदर बेटा दो आएंगे, एनायनिक और एक तुम्हारा कैटायनिक। तो ये जो पॉलीमराइजेशन होती है ये आयनिक पार्टिकल्स के थ्रू होती है, ठीक है। और जो फ्री रेडिकल थी वो फ्री रेडिकल्स के थ्रू हो रही थी। और इसको भी क्लासीफाई किया गया आयनिक को हमारा कैटायन के अंदर और एनायनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन के अंदर। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कैटायनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन। जो ये पॉलीमराइजेशन होती है वो कैसे होती है? एक चेन रिएक्शन की तरह होती है, बट इट इन्वॉल्व्स कार्बोकैटायन। इसके अंदर क्या आएंगे? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट्स आएंगे, ठीक है। और ये इनिशिएट होएगी स्ट्रॉन्गली एसिडिक कैटलिस्ट के थ्रू। क्लियर? जो कॉमनली यूज्ड एसिड कैटलिस्ट है वो हमारा प्रोटोनिक एसिड्स होंगे, जैसे कि H2SO4 या फिर लेविस एसिड AlCl3 SnCl4 BF3 प्लस अ ट्रेसेस ऑफ वाटर। तो हम मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या होगा? वही चेन इनिशिएटिंग स्टेप होगा बेटा। चेन इनिशिएटिंग स्टेप में क्या होगा? जो हमारी रिएक्शन होगी, जो प्रोसेस होगा वो इनिशिएट होगा जब हम रिएक्शन कराएंगे एसिड की किसके साथ कराएंगे? विद द मोनोमर ऑफ द कार्बोकैटायन। क्लियर? एसिड की रिएक्शन कराएंगे मोनोमर के साथ, जो हमारा क्या बना लेगा? कार्बोकैटायन बना लेगा, ठीक है बेटा। देखो एसिड लिया, पिछले में भी तो ऐसे ही ले रहे थे ना, और फिर हम हमारा यहाँ फ्री रेडिकल बन रहा था, बट अब की बार यहाँ क्या बन जाएगा? कार्बोकैटायन। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? कैटायनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन। तो ये हमने एसिड लिया, इसकी रिएक्शन इसके साथ कराई, तो ये वाला बॉन्ड इधर अटैक करेगा, तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? कार्बोकैटायन। फिर आता है चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप। बहुत ईजी है, एक बार ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं करना। और अब ऐसे ही देखो, चेन प्रोपोगेटिंग में प्रोपोगेट होती चली जाएगी, दोबारा से क्या करेगा? इसी के साथ क्या हो जाएगा? ये वाला मोनोमर फिर से रिएक्ट करेगा। देखो ये कार्बोकैटायन लिया, फिर से ये वाला मोनोमर तो था, ये वाला मोनोमर रिएक्ट करेगा और फिर से हमारा कार्बोकैटायन बन जाएगा, और फिर से हमारा यही मोनोमर एक और मोनोमर ले लेंगे और रिएक्ट करेगा, तो फिर से हमारा क्या बन जाएगा? कार्बोकैटायन। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आता है चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। अब जो चेन टर्मिनेटिंग स्टेप है वो टर्मिनेट होगी बाय द लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द ग्रोइंग कार्बोकैटायन। जब एक प्रोटॉन को लॉस कर देंगे, ठीक है। इट कैन बी रेडिली अंडरस्टूड दैट द कैटायनिक पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस रेडिली विद द मोनोमर हैविंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट सच एज प्रोपाइलिन, ठीक है, एंड आइसोब्यूटाइलिन। क्यों? क्योंकि जो प्रेजेंस है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट की वो स्टेबलाइज कर देती है हमारे जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन को है ड्यूरिंग द ग्रोइंग चेन। क्लियर? अब देखो चेन टर्मिनेटिंग स्टेप में यहाँ तक तो था ही हमारा सोन होके हम एंड कर देते ना, और इधर हमारा कार्बोकैटायन, तो हमने क्या कर देंगे? प्रोटॉन को लॉस कर देंगे। जब यहाँ से प्रोटॉन को हम लॉस करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा? पॉलीमर। तो कुछ भी नहीं है, फ्री रेडिकल में बस फ्री रेडिकल के थ्रू कर रहे थे, इसमें हम कार्बोकैटायन के थ्रू करेंगे और मोनोमर हम यही ले रहे हैं, ठीक है। हमने जब फ्री रेडिकल वाले में किया था तो भी यही मोनोमर लिया था और अभी भी हम यही मोनोमर लेंगे, ठीक है। अब देखो जो मोनोमर्स हैं वो विनाइल क्लोराइड एंड एक्राइलोनाइट्राइल विच हैव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट डू नॉट पॉलीमराइज वेल अंडर दिस कंडीशन। तो समझ में आ गया, जो विनाइल क्लोराइड और एक्रिलोनाइट्राइल है वो हमारे क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट है, जो हमारे पॉलराइज नहीं करते इन कंडीशंस के अंदर। दिस इज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट क्या कर देते हैं? डिस्टेबलाइज कर देते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट हमारे स्टेबलाइज कर देते हैं। क्लियर? और ये तुम्हारा एक एग्जाम्पल है, ये आप लोग पढ़ लेना। सेकंड आता है फिर एनायनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन। अब एनायनिक में क्या होगा? क्या लेंगे हम? एनायनिक कैटलिस्ट लेंगे, और एनायनिक कैटलिस्ट हमारे कौन से होंगे? मेटलमाइड्स हो गए, अल्काइल लिथियम हो गए, गिग्नार्ड रेजेंट हो गया, RMGX। क्लियर? अब फर्स्ट वही चेन इनिशिएटिंग स्टेप में, उसमें तो क्या ले रहे थे? एसिड। इसमें क्या लेंगे? अब एनायनिक इनिशिएटर लेंगे मोनोमर के साथ और हमारा एनायनिक इंटरमीडिएट बना देगा। तो हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। ये वाला किस पे अटैक करेगा? इस कार्बन के ऊपर, ये इधर, इस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और ये वाला इसके साथ अटैच। क्लियर? और फिर से वही चेन प्रोपोगेटिंग में फिर से इसके साथ एक यही मोनोमर ले लेंगे और फिर से वही एनायन बन जाएगा। देखो ये वाला अब इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इधर, तो फिर से हमारा ये एनायन बन गया। ऐसे ही सो ऑन होने के बाद एन आ जाएगा और ये पॉलीमरिक चेन बन जाएगी। क्लियर? अब चेन टर्मिनेशन में क्या कर रहे थे? कैटायन वाले में लॉस कर रहा था प्रोटॉन को, इसमें क्या करेगा? चेन टर्मिनेशन स्टेप ओनली इफ द चेन टर्मिनेटर सच एज सोर्स ऑफ प्रोटॉन इज एडेड। ये बात याद रखनी है कि कैटायन में हमने प्रोटॉन को लॉस किया था, एनायन में हम क्या करेंगे? प्रोटॉन को ऐड करेंगे। तो देखो इस पॉलीमरिक चेन में हमने प्रोटॉन को ऐड किया, प्रोटॉन को ऐड करते हमारा क्या बन गया? पॉलीमर बन गया बेटा।
तो ये थी तुम्हारी एनायनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन। तो अभी तक 3 हो चुके हैं, एडिशन क्रॉस पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन और हमारा विनाइल पॉलीमराइजेशन, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा, एनायनिक और कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। क्लियर? तो ये तो बहुत ईजी था, कुछ भी टफ नहीं था। इसमें फिर आता है हमारा लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है इसकी विनाइल पॉलीमराइजेशन की? ब्रांच चेन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स, जो हमारे फ्री रेडिकल इसके साथ विनाइल पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस ओनली बाय द फ्री रेडिकल आयनिक मैकेनिज्म। इट इज़ यूजली कैरिड आउट बाय द यूजिंग फ्री रेडिकल इनिशिएटर्स। द काइंड ऑफ पॉलीमराइजेशन इज फेस्ड विद द 2 मेन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम एज। अब 2 प्रॉब्लम्स आती हैं। ब्रांच चेन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स, जो फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन है वो हमारा एक पॉलीमरिक चेन बनाती है जो हमारी लीनियर नहीं होती, बट उसकी सेवरल ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, तो जो प्रेजेंस है इन ब्रांचेस की, वो जो पॉलीमर की जो प्रॉपर्टी होती है उनको ग्रेटली इन्फ्लुएंस करती है बेटा। ठीक है, और जो ये ब्रांच स्ट्रक्चर है ये एक दूसरे के अंदर इजीली फिट नहीं हो पाते, जिनकी वजह से इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती हैं। ठीक है, ऐसी इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है। जो चेन क्रॉस पॉलीमराइजेशन है वो हेड टू टेल बॉन्डिंग अरेंजमेंट करती है, इन विच द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑन द मोनोमरिक एल्कीन अपीयर ऑन द अल्टरनेट कार्बन ऑफ द पॉलीमर चेन। देखो इधर, ठीक है, द स्टीरियोकेमिकल अरेंजमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जी स्ट्रॉन्गली अफेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीमर। अब ये हमारा क्या करता है, स्ट्रॉन्गली इफेक्ट करता है। अब ये भी 3 टाइप्स की स्टीरियोकेमिकल अरेंजमेंट है, आइसोटैक्टिक, सिनडायोटैक्टिक और हमारा अटैक्टिक। ठीक है, फर्स्ट आता है आइसोटैक्टिक। आइसोटैक्टिक के अंदर जो हमारी अरेंजमेंट होती है वो कैसी होती है, जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो हमारे सेम साइड पे होंगी, जिग जैग मैनर में। किस पे होंगे, सेम साइड पे, जिग जैग मैनर में। देखो इधर, दिस इज द अरेंजमेंट इन विच ऑल द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑन द सेम साइड ऑफ एक्सटेंडेड। अब से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन सा था हमारा, जी था, तो सेम साइड पे है। देखो दिख रहा है, क्लियर? सिनडायोटैक्टिक में हमारा क्या होगा, इसके अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होंगे वो अल्टरनेट होंगे अपोजिट साइड, अल्टरनेट ऑन द अपोजिट साइड। देखो इधर, पहले इधर फिर इधर, अल्टरनेट आ गए। ठीक है, ये याद रख लो ना ऐसे। ठीक है, तो क्या होंगे, अल्टरनेट। आइसोटैक्टिक में जी ग्रुप हमारा सेम साइड पे होगा, सिनडायोटैक्टिक पे हमारा अल्टरनेट होगा अपोजिट साइड पे, और अटैक्टिक में जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कभी साथ में आ जाएगा कभी अलग। देखो ऐसे आ गया, फिर ऐसे, फिर अलग से। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट ऑन द आइदर साइड। क्लियर? तो ये था तुम्हारी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। फिर आता है बेटा जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन। These reactions involve the use of a new type of catalyst। ये जो रिएक्शन होती है इसमें एक नया कैटलिस्ट आता है, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, जो 1953 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। ये जो कैटलिस्ट है यूज्ड आर कॉम्प्लेक्स सॉलिड सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स सॉलिड सब्सटेंस के लिए इसको यूज़ किया गया, प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए ट्रांजिशन मेटल हैलाइड एंड अ रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे प्रिपेयर किया, ट्रांजिशन मेटल हैलाइड से और एक रिड्यूसिंग एजेंट से। Most commonly employed जिगलर-नाटा catalyst consist of titanium tetrachloride and triethyl aluminum। देखो इधर, ठीक है। In an inert solvent such as हेप्टेन द सॉल्यूशन इज देन हीटेड फॉर अबाउट एन आवर। 1 घंटे के लिए सॉल्यूशन को हीट किया गया। जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस हैं जब इस कैटलिस्ट को यूज़ करती हैं, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट को, वो कहलाती हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। क्लियर? फिर आता है 3 मेन टाइप एडवांटेजेस होते हैं जिगलर-नाटा कैटलिस्ट के। पॉलीमराइजेशन जो होता है अंडरली रिलेटिवली माइल्डर कंडीशंस के अंदर हो जाता है। जो द पॉलीमर ऑब्टेन आर स्ट्रेट चेन विद ऑलमोस्ट नो ब्रांचिंग। जो पॉलीमर हमें मिलते हैं वो स्ट्रेट चेन के साथ मिलते हैं, ऑलमोस्ट नो ब्रांचिंग, उनके अंदर ब्रांचिंग नहीं होती। द पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस इन ए स्टीरियो स्पेसिफिक मैनर। कैसे होते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक मैनर के अंदर होते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू प्रिपेयर आइदर द आइसोटैक्टिक और सिनडायोटैक्टिक फॉर्म बाय द प्रॉपर चॉइस ऑफ जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। क्लियर? अब मैकेनिज्म, इट इज़ बिलीव्ड दैट अ मोनोमर मॉलिक्यूल इथीन अंडरगोज इंसर्शन बिटवीन टिटेनियम एंड एन इथाइल ग्रुप। एक इंसर्शन होती है इथीन ग्रुप की टिटेनियम और इथाइल ग्रुप ऑफ कैटलिस्ट के अंदर बाय फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बना लेता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है टिटेनियम के साथ इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, जिसकी वजह से जो हमारा इथाइल ग्रुप है कैटलिस्ट का वो चेंज हो जाता है बिगर एल्काइल ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, एंड दिस इज फॉलोड बाय द सक्सेसिव इंसर्शंस ऑफ द मोनोमर बिटवीन टिटेनियम एंड एल्काइल ग्रुप ऑफ द ग्रोइंग चेन। जैसे कि ये एग्जांपल देखो, प्रोपाइलिन दिया हुआ है,
ठीक है। और ये हमारा जिग्लनाटा कैटलिस्ट और क्या हो गया ये पॉलीप्रोपाइलीन। क्लियर। तो आज आप लोग क्या पढ़ोगे, विनाइल पॉलीमराइजेशन, एनायनिक और कैटायनिक। कैटायन में बेटा कार्बोकैटायन बन रहा था, एनायन में हमारा एनायनिक इनिशिएटर लेंगे, ठीक है। और जो टर्मिनेटिंग स्टेप थी कैटायन में वो प्रोटॉन को लॉस करके आ रही थी, एनायन में हमने प्रोटॉन को एड अप करके आई, ठीक है। तो टफ नहीं है, आप लोग नोटबुक्स में ये मैकेनिज्म तीनों करने हैं आज। क्लियर, थैंक यू।